थक जाती है, माँ आराम करने लगती है। जब माँ आराम करने लगती है, माँ के पैरों को दबाते हैं, कभी तलवों को धोकर उसका पानी पीते हैं। माँ इरशाद फरमाती है, बेटा तुम भी थक गए होगे, आप भी आराम कर लो। तो मालिक बिन दीनार ने जवाब दिया था, ऐ माँ मैं आराम करूंगा नहीं, इसलिए कि मैं जन्नत के दरवाजे को धोकर उसका पानी पी रहा हूँ, बोसा ले रहा हूँ। मैं सोने वाला नहीं हूँ बल्कि आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार और माँ के साथ में खाने काबा पहुँचते हैं। खाने काबा पहुँचने के बाद में आका के रोजे के पास में जाके आराम करने लगते हैं। अचानक आंख लग जाती है, क्या देखते हैं मालिक बिन दीनार, अचानक एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में ये आता है कि मालिक बिन दीनार, एक शख्स ऐसा है जिसकी कोई नमाज कबूल नहीं है, जिसका कोई रोजा कबूल नहीं है, जिसका कोई हज कबूल नहीं है, जिसकी कोई ज़कात कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार परेशान हो जाते हैं, परेशानी के आलम में पलटने लगते हैं, माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं, माँ से अर्ज करने लगते हैं, ऐ माँ मैंने ख्वाब देखा है, मेरी कोई नमाज कबूल नहीं है, मेरा कोई रोजा कबूल नहीं है, मेरी कोई ज़कात कबूल नहीं है, मेरा कोई हज कबूल नहीं है। ऐ माँ क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? माँ कहती है, ऐ मेरे लाल मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बल्कि राजी हूँ, यहाँ पर भी राजी हो, कयामत में भी राजी रहूंगी। अल्लाह अकबर। और रोने लगते हैं, रोते रोते मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद रोते रोते आँख लग जाती है। दूसरी रात आती है, ख्वाब आता है, ये आता है कि एक शख्स ऐसा है जिसकी नमाज कबूल नहीं है, जिसका रोजा कबूल नहीं है, जिसकी ज़कात कबूल नहीं है, जिसका हज कबूल नहीं है। रोते हुए फिर माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करने लगते हैं, ऐ मेरी वालिदाए मोहतरमा क्या आप नाराज लग रही है, क्या आप नाराज है मुझसे? माँ इरशाद फरमाती है, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ, मैं खुश रहती हूँ। माल परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला मेरे बेटे से अगर कोई खता हो गई हो, मेरे बेटे से अगर कोई गलती हो गई हो, मौला मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसकी खताओं को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। तीसरी रात आती है, तीसरी रात जब आती है, अल्लाह अकबर, अचानक एक ख्वाब आता है। वो ये आता है, ए मालिक बिन दीनार तुम अपने आप को समझ रहे हो, हमारी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कातें कबूल नहीं, या हज कबूल नहीं है। वो आप नहीं है बल्कि बल्ख के अंदर एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी ज़कातें कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं। पलटते हैं वापस, माँ की बारगाह में आते हैं, माँ से अर्ज करते हैं, ऐ माँ मैंने आज ख्वाब ऐसा देखा है। तो माँ इरशाद फरमाती है, बेटा जाके बता दो वो कौन ऐसा शख्स है, इतना बड़ा गुनाहगार है, जिसकी नमाजें कबूल नहीं है, जिसका रोजा कबूल नहीं है, जिसकी ज़कातें कबूल नहीं है, जिसका हज कबूल नहीं है, वो कौन शख्स है, जाके बता दो। मालिक बिन दीनार ढूंढने के लिए बल्ख पहुंचते हैं। बल्ख पहुंचने के बाद में लोगों से मालूम करते हैं, मोहम्मद बिन हारून को देखा है, जरा उनका पता बता दीजिए, वो कहां पर मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे। मालिक बिन दीनार ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा, हुजूर तुम उनका नाम ले रहे हो, वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जंगल में इबादत कर रहे हैं, नमाजों पे नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजों पे रोजे रख रहे हैं, ज़कातों पे ज़कातें दे रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे मैंने ख्वाब ऐसा देखा। लोग उनको अल्लाह का वली कह रहे हैं। बहरहाल तलाश करते हैं, मोहम्मद बिन हारून नमाज की हालत में मिलते हैं। सर को सजदे से उठाया तो क्या देखा, मालिक बिन दीनार खड़े हैं। मालिक बिन दीनार कहने लगे, मोहम्मद बिन हारून सुनो। कहा किस लिए आए हो?
कहा मैं इसलिए आया हूं, तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है। कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन हारून है और मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो आपने इरशाद फरमाया सुनो, मैंने ख्वाब ऐसा देखा है, तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं, तुम्हारा कोई रोजा कबूल नहीं, तुम्हारी कोई ज़कात कबूल नहीं, तुम्हारा कोई हज कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार ने जब इतना कहा तो मोहम्मद बिन हारून कहने लगे हाँ मुझे भी मालूम है मेरी नमाजें कबूल नहीं है, मेरा रोजा कबूल नहीं है, मेरी ज़कातें कबूल नहीं है, मेरा हज कबूल नहीं है, मैं भी जानता हूं। मगर सुनो, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मालिक बिन दीनार रोने लगे, कहने लगे बताओ तुम्हारी नमाजें क्यों नहीं है कबूल? तो कहने लगे मामला ये है, मेरे गुर्बत का आलम था और उसके बाद मेरे वालिदे मोहतरम दुनिया पर नहीं आया था, मेरे वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका था, गुर्बत का आलम था, परेशानी का आलम था। जब मैं दुनिया पर आता हूँ एक झोपड़ी में आता हूँ, छप्पर सलामत नहीं है, मकान सलामत नहीं है, जैसे बारिश बाहर होती थी वैसे ही अंदर हुआ करती थी। मेरी माँ ने दूसरों के बर्तनों को मांझ मांझ कर अल्लाह अकबर कुछ हासिल करके मुझे परवरिश पाई थी, मुझको पाला था और पालने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि बारिश पे बारिश हो रही थी, जाड़ा का मौसम था और जाड़े के मौसम में गुंडे की नजर मेरी माँ पे पड़ती है। जब माँ पे नजर पड़ी, गुंडा उस मकान में घुसता है, घुसने के बाद मेरी माँ जंगलों में भागती है, जंगलों में जाती है और जंगलों में जाने के बाद वो मौसी जानवरों से नहीं डरी थी, सांप और बिच्छुओं से ना डरी थी। अल्लाह अकबर, अपने लख्ते जिगर को लेके, अपने नूरे नजर को लेके पहुंच जाती है। मुख्तसर मैं आपको बता दूं, उसके बाद कहने लगती है मैंने मौला की बारगाह में दुआ की, मौला ये गुर्बत का आलम मुझे तो दे दिया है मगर मेरे बेटे को अता मत करना, क्योंकि मैं सारी परेशानी मुझे अता कर दे, मेरे बेटे को रईस कर दे, मेरे बेटे को अमीर बना दे। अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद बिन हारून को एक अमीर बना दिया जाता है, एक बादशाह बना दिया जाता है। बादशाह बनने के बाद अल्लाह अकबर कुर्सी पर बैठते हैं, लोगों के फैसले किए जाते थे। एक मर्तबा इनकी माँ की बारगाह में एक औरत आती है, कहने लगती है ऐ मेरी बहन, तुम जानती हो बेवा की जिंदगी कैसी होती है, तुम पहचानती हो बेवा की जिंदगी कैसी होती है। आज तेरा मेरा फैसला तेरे बेटे के हक में होगा और फैसला मेरे हक में करा देना, और अगर फैसला हक में होना चाहिए, मैं पाकीज़ा औरत हूँ, मैं पाकीज़ा औरत हूँ, मेरे हक में फैसला होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी बहन ठीक है। इतनी देर में मोहम्मद बिन हारून आने लगते हैं, कहने लगती है माँ बेटा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए तंदूर जलाया है, मैं रोटियां ताजी ताजी बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी। उस औरत जो पाकीज़ा औरत है उसके हक में फैसला कर देना। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनती हैं, सुनने के बाद कहने लगते माँ हाँ हाँ जो आप फरमा रही है उस पे अमल किया जाएगा। और फैसला करने के लिए कुर्सी पर बैठते उससे पहले गुंडे ने उनको शराब पिला दी, पानी के धोखे में शराब पिला दी। जैसे कुर्सी पे बैठे थे, वो फैसला जो है उस औरत के हक में नहीं होता है, गुंडे के हक में हो जाता है। पलट कर वापस आते हैं, माँ झंझोड़ती है, माँ कहने लगती है ऐ मेरे लाल, मुझे मालूम होता तेरी गर्दन दबा देती, मुझे पता होता मैंने कितने जुल्म सितम सहे हैं तेरे चक्कर में। आज तूने फैसला अच्छा नहीं किया है, तूने गलत कर दिया है। तो मोहम्मद बिन हारून ने माँ को धक्का दिया, माँ तंदूर में गिर गई।
तड़प रही हैं, बिलक रही हैं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून ने कहा था, ऐ मालिक बिन दीनार, मैंने जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था वो हाथ मैंने काट दिया है। 40 साल हो चुके।